हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके उपस्थित हूँ संविधान की क्लास। अगर हम बात करते हैं तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ने पूछे गए थे, आपको साफ साफ एग्जाम यहाँ पे दिखेगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं एनटीपीसी ने अभी तक एग्जाम में पूछे हैं, ओके, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि संविधान से कैसे क्वेश्चन एनटीपीसी द्वारा पूछे जाते हैं और किस शिफ्ट में पूछे गए थे, डेट वाइज आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सेशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जिनको भी आरआरबी एनटीपीसी का अब एग्ज़ाम देना है वो इस सेशन को मिस ना करें, बिल्कुल पूरा देखें, ओके। अगर यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट वाइज जो है कि सेशन आपको चलाई जा रही है, जैसे कि आपको एनटी अगर पीसी देने का एग्ज़ाम देना है तो आपको क्या हो सके, काफ़ी हेल्पफुल मिल सके। तो आइए संविधान से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ओके। बड़े ही ध्यान से देखिएगा पहले क्वेश्चन को कि इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, बी कह रहा है कि एम.एन. रॉय ने दिया था, सी कह रहा है कि बी.एन. रॉय ने दिया था और डी कह रहा था कि बी.आर. अम्बेडकर ने दिया था। अगर हम बात करते हैं तो ये आपको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ नज़र आएगा आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 के इवनिंग शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन क्या किया गया था, पूछा गया था, ओके। तो सारे क्वेश्चन आपको जो है कि एनटीपीसी के थ्रू जो भी पूछे गए हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एम.एन. रॉय। क्या है, एम.एन. रॉय, ओके। आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। एम.एन. रॉय 1934 में पहली बार भारत की एक संविधान सभा का विचार दिया। वह भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी और कट्टरपंथी लोकतंत्र के पैरोकार थे, ओके। चलिए तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा इनके बारे में कि इन्होंने कब दिया था, तो 1934 में ही दे दिया था अपना विचार। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है कि भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो क्या यह 14 अप्रैल को मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है या 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आरआरबी एनटीपीसी 29/12/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है, ओके। 26 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान दिवस या संविधान दिवस जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है, संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। यह 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था, ओके। तो ये भी आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा बड़े ही ध्यान से। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हम लोगों का कि भारतीय संविधान के पिता, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर को, बी कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद को, डी कह रहा है कि डॉक्टर M.K. मुंशी को और डी कह रहा है कि सच्चिदानंद सिन्हा को। अगर हम बात करते हैं तो यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आरआरबी एनटीपीसी 29/12/2020 के इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ये डेट वाइज आपको दिया गया है, ओके।
तो बोला गया है कि भारतीय संविधान के पिता किसे कहते हैं। ओके, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं भारतीय संविधान के पिता। ओके, चलिए आगे देखते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। वह एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूत के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया था। ओके, तो इनके बारे में भी कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जो कि आपको चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बड़े ही ध्यान से, बहुत उम्दे क्वेश्चन है, माफ करिएगा। क्या बोला गया है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी। ओके, निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वेवेल योजना 1945 में, बी कह रहा है क्रिप्स मिशन 1942 में, सी कह रहा है कि रोलेट एक्ट 1919 में, और डी कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। अगर हम बात करते हैं तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 29/12/2020 के इवनिंग शिफ्ट में। किसमें? इवनिंग शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। 1909 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहली बार मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 द्वारा शुरू की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है, जिसे नरमपंथी कांग्रेस को शांत करने के विचार पर अलग मतदाताओं को पेश करने के लिए स्थापित किया गया था। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, देखिएगा बड़े ही ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों से कह रहा है कि कैबिनेट मिशन वर्ष, और यहाँ पे खाली स्थान है, भारत में आया। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1940 में, बी कह रहा है 1943 में, सी कह रहा है 1946 में, और डी कह रहा है 1941 में। अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 29/12/2020 को यह इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो अगर हम बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1946 में। कब आया था? 1946 में। आगे चले, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण पर चर्चा करना था। हस्तांतरण पर चर्चा करना था। ओके, इस तरीके से आप ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, छठे क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पंजाब में, बी कह रहा है कोलकाता में, सी कह रहा है कि मुंबई में, और डी कह रहा है कि दिल्ली में। अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 4/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा बड़े ही प्यार से। भारत में पहला उच्च न्यायालय द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पोर्ट विलियम
जिसे अब कलकत्ता का उच्च न्यायालय कहा जाता है, को 14 मई 1862 को जारी किए गए लेटर्स पेटेंट द्वारा अस्तित्व में लाया गया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको याद रखना है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन था, तो कोलकाता था, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ओके, अब इसमें आपको देखना है कि उसका पहले नाम क्या था, कब जारी किया गया था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। इसे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया था। ओके, 1 जुलाई 1862 को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय संविधान कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से इसमें मौजूद धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो अगर हम बात करते हैं तो 396, 392, 391, 395। यह क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 7/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 395 धारा, जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था तो 395 धारा उसमें थी। ओके, आइए आगे देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में इसके कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से मौजूद लेखों की कुल संख्या 22 भागों में और 8 अनुसूचियों में 395 धाराएं अनुच्छेद थे। अगस्त 2021 तक वर्तमान में 105वां संशोधन, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। अगर कब तक की अगर बात करें तो 2021 में जो संशोधन हुआ है उस हिसाब से 465 धाराएं हो चुकी हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग की बात करते हैं तो कितना था, 395। ओके, आगे देखिएगा। इसमें आज हम लोग 10 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे। ओके, देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा इसलिए हम लोग इसको 2 भाग में करके चलेंगे। ओके, देखिएगा। संविधान के लिए अन्य देश से सुविधाओं को उधार लेने के लिए आलोचना किए जाने पर उन्होंने निम्नलिखित कहा। संविधान के मौलिक विचारों में किसी के पास कोई एक स्वर एकाधिकार नहीं है। तो यह पूछा गया था, किसने कहा था, आइए हम लोग देखते हैं। नंबर ए कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, बी कह रहा है सी राजगोपालाचारी, और डी कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी कह रहा है कि D.R. अम्बेडकर। अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 8/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। भीमराव अंबेडकर ने कहा था। देखिएगा, संविधान के लिए अन्य देशों से सुविधाओं को उधार लेने के लिए आलोचना किए जाने पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, संविधान के मौलिक विचारों में किसी के पास कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो वो भी B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 9। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचक मंडल अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा बड़े ही ध्यान से, गोविंद बल्लभ पंत, बी कह रहा है कि V.R. धुलकर, सी कह रहा है पी पोकर बहादुर, और डी कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 8/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था।
गोविंद बल्लभ पंत ने कहा, मेरा मानना है कि इलेक्ट्रोलाइट अल्पसंख्यक के लिए आत्मघाती होगा। उन्होंने जे.एल. नेहरू को कैबिनेट के लिए गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। ओके, आगे चलते हैं। सेशन का ये कंप्लीट 10 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आगे सेशन थोड़ा सा अब जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे मैं कोशिश करूँगा कि सेशन को लंबा लेके चलूँ, जिससे कि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो आज फिलहाल में 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं और फिर अगले सेशन में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश करूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्या बोला गया है कि किंग जॉर्ज III ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए है कि 1800 में, बी है 1857 में, सी है 1774 में और डी है 1757 में। अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 13/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके, तो 2 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सिरे से खारिज कर देता हूं, क्योंकि जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय की अगर मैं बात करता हूं, ओके, और उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करता हूं तो वो 1800 में स्थापित किया गया था, 1862 में। तो 1862 में जब वो स्थापित किया गया था, ओके, तो इसमें से ये 2 क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। ओके, ये 2 क्वेश्चन होगा ही नहीं। अब हम लोग आते हैं इसमें से कि हम लोगों का कब स्थापना किया गया था। तो इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 1800 में। देखिएगा, सन 1800 में किंग जॉर्ज III ने मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। 26 दिसंबर 1800 को किंग जॉर्ज III ने एक चार्टर जारी किया जिसने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की और अदालत 4 सितंबर 1801 से अस्तित्व में आ गई। तो ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा और ये जो अगला क्वेश्चन है हम लोग इसको लेके कल चलेंगे। ओके, अगले सेशन में। तो मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा। सेशन अगर प्यारा लगा हो तो काफ़ी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी जानकारियाँ पहुँचती रहे जिन्हें भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।